नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट 2 दिनों से नहीं चल पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज से आप सभी लोग का लूसेंट का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली चलेगा। इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना स्कोर बताना है कि आप सभी लोग इस लूसेंट प्रैक्टिस सेट से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और हाँ, आप सभी लोग को हिंदी का भी सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे 100 प्रश्न देखने को मिला। लेकिन आप सभी लोग लग रहा है कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अगर सेट नहीं देखना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको सेट नहीं देखना है हिंदी सेट का। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग जा रहा है हिंदी सेट बनाने में या फिर कोई और भी सेट बनाने में। क्योंकि देखिए, हिंदी सेट बनाने में उसको अपलोड करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप सभी लोग उस सेट का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। और हाँ, आप सभी लोग का जो लूसेंट का मैंने बताया था कि 7 बजे लाइव क्लास चलेगा, वो मैंने पहले ही दिन इसको स्टार्ट किया था। लेकिन क्या करना है कि मेरे एरिया में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके वजह से लाइव क्लास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है स्टार्ट करने में। इसलिए मैंने उसको 2 दिनों से अभी उसको रोका हुआ है। जैसे ही इंटरनेट स्पीड बढ़ता है मैं उसको अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही दिन बोल दिया था कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव एक बार ख़त्म कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 50 से 60% आपका जीएस वहीं से कवर हो जाएगा। तो आप सभी लोग परेशान ना होइएगा। आपका हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह जितना आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सब कंप्लीट किया जाएगा। आपके जो मैंने आपको बोला था वो मैं सब कंप्लीट करूँगा। समझ पा रहे होंगे आप बेहतर तरीके से। तो चलिएगा, आप सेट लगाते हैं। आज का सेट का जो कट ऑफ है वो आपका 35 प्लस है, ठीक है। कम से कम आप 35 प्लस कीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे सेफ स्कोर माना जाएगा। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से। आंसर करिएगा, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। आज आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपका सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। आंसर हो जाएगा सतलज। यानी अगर देखा जाए तो आपका हिमालय की जो सभी श्रेणियाँ काटती है नदियों की देखा जाए तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। 5 का सही है। चलिएगा, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह हो जाएगा। यानी भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। नोट करिएगा ये सब प्रश्न। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं। आप सभी लोग का आज हिंदी का जो सेट है
वो करीबन 12 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 12 बजे दोपहर में, याद रखिएगा। उसको देखिए, क्योंकि अगर आप उसमें फेल होते हैं ना तो रियली बता रहा हूँ कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं सब फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पास होना है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। हिंदी का सेट लगाइए बेहतर तरीके से, क्योंकि 100 में से आप आराम से पास हो जाएंगे बेहतर तरीके से। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास। ए राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? रीजनिंग का भी आज क्लास मिलेगा सभी को। अब आपका ताबड़तोड़ क्लास चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो क्लास भी स्टार्ट करना है सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांगो घाटी। ए राइट आंसर हो जाएगा सभी का। टैगा वन विशिष्टा है। टैगा वन विशिष्टा है किसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र का। अगर देखा जाए तो आपका चलिएगा अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा वत्स, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अवंती उज्जैन राजधानी, यानी अवंती अगर देखा जाए तो ये उज्जैन की राजधानी है, याद रखिएगा। उदयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कि सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, यह सही है। उसने गंगा एवं गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाई थी, ये गलत है। देखिए, गंगा एवं गंडक नहीं होना चाहिए, गंगा तो सही है, गंडक नहीं, यहाँ पर सोन नदी होना चाहिए, याद रखिएगा। यही आपका ऑप्शन बी गलत हो जाता है। बाकी सी देखते हैं कि उज्जैन, यानी उसने उज्जैन के राजा को अनेक बार पराजित किया, ये सही है। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि उसके बाद मगध में हर्यक वंश का कोई उल्लेखनीय शासक नहीं हुआ, तो डी भी आपका सही होता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर बी गलत होता है। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी हुई यानी 1223 से 24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दिल्ली सल्तनत के गुप्तचर को निर्दिष्ट करता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बारिद। बारिद एक ऐसा शब्द है जो आपको गुप्तचर के नाम से विशिष्ट करता है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार देना। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। अगर देखा जाए तो 1885 में आपका कांग्रेस का स्थापना या फिर गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माहब आंग, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर और अहमद शाह। चलिएगा तो आंसर करिएगा सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आपका अहमद शाह, फिर आलमगीर शाह। ठीक है, अगर आपका आंसर बी याद रखिएगा सभी लोग। मगध साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
आपका 19 का देखते हैं कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरभद्र ने की थी, सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वतरांगक और एक रात की उपाधि ग्रहण की, ये आपका गलत है। यानी 19 का ये बी भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है कि गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। और डी आपका यहाँ पे गलत होता है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा रामानंद। यानी अगर देखा जाए तो इनके शिष्य कौन थे? तो रैदास थे। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक काल में व्हाइटले आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि यहाँ पे देखिए जैन धर्म होना चाहिए था, ठीक है, मिस हो गया है, याद रखिएगा जैन धर्म। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो राइट आंसर हो जाता है कैवल्य, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाता है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके या फिर किसका समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? आंसर हो जाएगा डोमिनियल स्टेट से, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त तृतीय, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ये देखिए आपके बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सही है, लेकिन ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगर भारत की पहली महिला पूछा जाए तो आपकी सरोजिनी नायडू होगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के बारे में पूछा गया है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? तो ऑप्शन बी ही सिर्फ होता है, यानी केवल 2 नंबर का ऑप्शन सही होता है। मराठा राजस्व प्रधान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं, भू राजस्व कालांतर में उत्पादक का 40% हो गया था, करों की वसूली नगद होती थी, अधिकारियों के नगद वेतन प्रदान किया जाता था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ये मैंने क्वेश्चन शायद आपको करा दिया है, तो उम्मीद है कि आंसर आप सही करेंगे। आंसर हो जाएगा सिर ए, यानी सिर अकबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? चलिएगा आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 71 हो जाएगा, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय समिति आपका कौन सा है इसमें से? तो देखिएगा उत्तर हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का इसमें अंग नहीं है, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाता है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कॉम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य कितने होते हैं? तो देखिएगा लोक लेखा समिति में टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के किसी न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से किस वाद में संविधान के मूलभूत ढांचे की यानी अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय वाद में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परमदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह? तो इसका इम्पॉर्टेंट आंसर आपने टिक किया होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? निम्न में से किस स्तर पर होती है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वचन। बी आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्न में से देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के बाल एवं नाखून में, यहाँ पे नख भी कहा जाता है और नाखून भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन होता है? आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी, कीरेटिन। यानी कीरेटिन एक प्रोटीन है जो बाल एवं नाखून में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अलसी किस प्रकार का प्रचुर स्रोत है? तो अलसी देखा जाए तो आपको ओमेगा 3 वसी अम्ल है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के लिए। इसमें देखा जाए तो 800 डिग्री अधिक ताप मापा जाता है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है? तो ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता देखा जाए तो बढ़ जाती है, घट जाती है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाता है, घटती है, याद रखिएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्ण यानी वर्णपट होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बैगनी और लाल, यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पसीने के मुख्य उपयोग क्या हैं? जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है उसका मतलब मुख्य उपयोग है कि शरीर के ताप नियंत्रण रखने में, तो आपका ए आपका आंसर सही हो जाता है। अगला है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव आपके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ये आपका देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फल शुरुआत में कच्चे जैसा होता है, उसके बाद वो परिवर्तित होकर मुलायम जैसा हो जाता है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। अब बताइए कि आप 50 में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका 8 बजे ये आपका जीएस का क्लास चला है, ठीक है, जीएस का। अब आपका 12 बजे हिंदी का क्लास चलेगा, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि हिंदी का सेट अपलोड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका 3 बजे रीजनिंग का क्लास मिलेगा। कौन से? रीजनिंग का। अगर आपका पॉसिबल हुआ 7 बजे तो मैं लूसेंट का भी क्लास चलाऊंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न कहीं से न छूटे। इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए, आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे होंगे और लाइक शेयर का ज़रूर करके जाइएगा आप सभी लोग।